तो आज के एपिसोड में हमारे हीरोज एक और नया स्पोर्ट डिस्कवर करने वाले हैं जिसे कहते हैं पोकी गोल्फ। इसे पोकीमोन और ट्रेनर मिलकर गोल्फ खेलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो गोल्फ की वही चैंपियन है, जिसको लगातार हार के बाद रिपोर्टर से सवाल कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि हमने ये सुना है कि तुम रिटायरमेंट लेने वाली हो। लेकिन वहीं पर उसका पार्टनर टाइकोनन आके, जिसका नाम टाइकी है या टोची है, वो उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं। भागते हुए पहुंचते हैं जंगल में, जहाँ पर ऐस और किया वे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। वहाँ पर बॉल को हिट कर देता है ऐस, पता नहीं कैसे, लेकिन जिसके बाद वो होम रन होने वाला होता है। लेकिन उसके पास बॉल आई रही होती है, जिसको वो बाउंस बैक करने के लिए अपनी गोल स्टिक निकाल के उसे बाउंस कर देती है और वो सीधे जाती है स्कूल बेल पे लड़ती है और उसके बाद टर्नेटर से कैच कर लेता है। और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। कीप योर आइज ऑन द बॉल। अब यहाँ पर काहिली को देख के ये सभी काफ़ी खुश होते हैं, लिली और एस को छोड़ के, क्योंकि वो जानते भी नहीं है कि ये कौन है। लेकिन बाकी सब इसके फैंस भी होते हैं। उनको र्यूमर पता लगता है कि ये भी यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं रिटायरमेंट की, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक मैच कर लिया जाए। तो उसके लिए एग्री कर जाती है। प्रोफेसर कहते हैं क्लास के बाद तुम आ सकते हो मैच करने के लिए। मैच अब स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक और ट्रेनर आता है जो अपना नाम बताता है मास्टर कैडी, लेकिन काहिली से नहीं पहचानती है और टोची तो उस पर गुस्सा भी कर रहा होता है, क्योंकि ये वही बंदा है जो फिशिंग में भी आया था और एक और एपिसोड में आया था, आदमी किस में आया था, लेकिन इसको एक्सपीरियंस बढ़ते आता है हर एक मिनट में। और ऐसे यहाँ पर ये करता है कि 40 साल से सब में स्पोर्ट में है, उसे पूरी तरह पता है और 50 साल की ट्रेनिंग इसे कर चुका है। तो रोडो इस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने तो अभी कहा था कि 40 साल हुए, अब तुम 50 साल से ट्रेनिंग भी कर रहे हो। तब भी उसकी बात को इग्नोर कर जाता है। फिर काहिली ने रूल समझाती है कि पहले जो नंबर टारगेट है उधर हमें बॉल पहुँचानी है कम से कम शॉट में, जिसके बाद वो स्टार्ट करती है। जैसे ही हिट करती है तभी टोकी अपना टेल विंड यूज़ करता है, जिसके बाद वो बॉल एक बार में ही गोल में चली जाती है। ये लकीली हुआ था, वरना अक्सर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है। फिर मास्टर कैडी बोलता है कि 60 साल के एक्सपीरियंस में, तो रोडोम कहता है अभी तो 50 साल का आई थे तुमने, 60 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ यही सीखा है कि टेल विंड का यूज़ इस तरह कर सकते हैं, तो तुमने मेरी ट्रिक कॉपी करी है, कोई बात नहीं। लेकिन टाइकोनन को इसको सुन के काफ़ी गुस्सा आ जाता है। बेसिकली ये एपिसोड रीजनल बर्ड के ऊपर बनाया गया है, जिससे हमें पता लगे कि रीजनल बर्ड भी कितना कमाल के होते हैं, क्योंकि हर रीजन में तो एस के पास होते हैं, लेकिन इस रीजन में वो रीजनल बर्ड ना होकर उसके लिए एक स्पेसिफिक एपिसोड बनाया गया है, यानी कि टाइकोनन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वैसे मैं यहाँ पोकी क्विज पूछने वाला था, लेकिन फालतू क्वेश्चन में लग गया, तो ये है आज का पोकी क्विज। अगर आपके पास इन चारों स्पोर्ट्स में से कोई एक स्पोर्ट खेलने का मौका मिले अपने पोकेमोन के साथ, तो कौन सा पोकेमोन होगा? कुछ मज़ेदारी कमेंट करना, क्योंकि इस बार कमेंट काफ़ी मज़ेदार आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आगे के कमेंट भी कुछ मज़ेदार हो। तो इन चारों में से आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करेंगे और क्यों? और आपके पोकेमोन कौन सा होगा जिससे स्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। और बात करें पिछले कमेंट्स की, यानी कि हमारे लाइक फोर्स की, तो काफ़ी कमाल के होंगे। पहले आते हैं मृदुल यादव, जिनका कमेंट एकदम डिसेंट सा है। देन आते हैं सुपर डबल एफ, इनका कमेंट भी काफ़ी अच्छा है, कुछ तो फनी है। एंड तीसरे नंबर पे आते हैं मिस्टर आयुष हैकर, इनका कमेंट सही में काफ़ी कमाल का है, खासकर उल्लू का पट्टा और पावर बैंक, क्योंकि ये दोनों ही पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। एंड फाइनली फोर्थ, दिलीप गुप्ता, जो है विनर भी हो सकते थे। सनसेट वुल्फ, मिड इवनिंग यानी कि वुल्फ वाला, सैड स्टोरी वाला बिल्ला, ग्रे मैटर ब्रेनस्टॉर्म से ज़्यादा बुद्धिमान उल्लू, और फाइनली सोग स्कोच का माउस, वो कंप्यूटर वाला नहीं, इसका माउस। और सही में ये कमेंट सबसे अच्छा है, लेकिन मैं चैंपियन किसी को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि चैंपियन को इसने पूछा नहीं था और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि यार तुम चारों में से किसी को भी पीछे लगे। तुम चारों के कमेंट काफ़ी कमाल के थे, डिसेंट थे, अच्छे थे और सही में काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अब बारी आती है ऐस की। काहिली से समझाती है कि कैसे से गोल करना है और वो ऐसा ही करता है। पहले वो हिट करता है, हिट के बाद पिकाचू आयरनटेल हिट करके उसे काफ़ी दूर पहुँचा देता है। और दूसरी ओर जब मेलो को बारी आती है, वो होल के काफ़ी पास होती है, जिसके बाद वो समझाती है कि इसे एंगल को ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी इसका एंगल बिगड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर शैमिन से टच करके गोल करवा देती है, जिसके बाद वही कैडी बोलता है कि मैं 70 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे मिरेकल तो होते रहते हैं। ये सुन के टोची का माथा भिनक जाता है और उसको काट लेता है। नेक्स्ट बारी आती है कियावे की। कियावे हिट करने वाला होता है इन्फर्नो ओवरड्राइव से, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि मेन मूव ये मारेगा, जिसके बाद वो यूज़ करता है शैडो बोन का, और वो इतनी दूर चली जाती है बॉल कि वो कहीं खो जाती है आसमान में ही। जिसके बाद वो दोनों अफसोस कर रहे होते हैं, लेकिन काहिली कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो।
फिर दोबारा ट्राई करता है बिना किसी मूव के। इस बार मैरोवैक सिंपल बोन से हिट करके उसको एंजॉय करता है। अब बारी आती है लिली की। इसके ऑब्स्टिकल्स होते हैं एग्जीक्यूटोर, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और वो बॉल को स्विंग करती है लेकिन वो हिट नहीं कर पाती। ऐसा वो कई बार करने की कोशिश करती है, जिसके बाद कहिली से समझाती है कि डीप ब्रेथ लो, उसके बाद तुम ट्राई करो, वो किसी को नहीं लगेगी, टेंशन मत लो। इसके बाद वो एक डीप ब्रेथ लेती है। तब वो कैडी दोबारा बोलता है, आखिरकार मेरे 80 साल के एक्सपीरियंस में मैं हर दिन ये सभी को बताता हूँ कि सबको डीप ब्रेथ लेनी चाहिए है, जिससे सारे काम आसान हो जाते हैं। जिसके बाद टॉर्ची से दोबारा काट लेता है। अया कुछ करो इसका यार, ये भाई क्या बंदा है, ये एक्सपीरियंस बढ़ाते रहता है। अब सोवगलिस के बारे में आता है स्पिनरैक और डिगलेट, जिनको सरपास करने के लिए वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, लेकिन उतनी देर में टोगेडेमारूस बॉल को आराम से लेके चली जाती है और गोल कर जाती है, जिसको देख के सभी काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्रियन की। ब्रियन की यार कुछ अलग ही वाइब होती है, क्योंकि ये गाना गाती है और कुछ बलून भी फुलाती है, जिसकी वजह से वहाँ के वाइल्ड पोकेमोन भी नाचने गाने लगते हैं। पिकाचू उसको ज्वाइन करने को कहता है टोची को, जिसके बाद वो ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने के बाद वो सही में काफ़ी खुश लग रहा होता है। ये देख के कहीं समझ जाती है कि ये आज काफ़ी खुश और अलग लग रहा है। तब कुकुई से बताते हैं कि अक्सर तुम थोड़ी उदासी रहती हो, जिसकी वजह से वो भी खुश नहीं रहता है, वो सिर्फ खुश देखना चाहता है। ओके चीयर अप। इन सब के बाद ब्रियन आराम से गोल कर जाती है, अपने बलून में बॉल को फंसा के, और फिर गोल में छोड़ जाती है। इसके बाद ये सब जीत जाते हैं और ये सब काफ़ी खुश हैं। फिर हमारे बाकी ट्रेनर्स एक एक करके अलग अलग मूव और कुछ सरप्राइजिंग के साथ एंजॉय करते हुए 9 गोल पूरे कर लेते हैं। और 10th आता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिसके लिए वो कैडी बताता है कि ये 10th इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि ये हवा चलती है यहाँ पर, ये एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। जिसके बाद मास्टर कैडी अपने पोकेमोन क्रैबी को निकालता है, जिसके बाद वो उसे गोल स्टिक की तरह यूज़ करता है और वो हिट कर भी देता है, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि वो वहाँ पर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से 100 साल का एक्सपीरियंस भी बेकार चला जाता है। आई मीन 99 साल और 3 महीने का, 100 साल इसके पूरे नहीं हुए अभी तक। तो इतनी शर्मनाक नाकामयाबी के बाद रोडोम कहता है, तो भाई जी हमें बता रहे हैं कि कैसे फेल हो सकते हैं। तब वो कहता है, हाँ मैं यही बता रहा हूँ, फालतू चीज़ नहीं बताता मैं। इसके बाद वो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है और कहिली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर भी लेती है। जिसके बाद वो हिट करती है अपने वर्ल्ड विंड और अपने हिट से, जिसके बाद दोबारा हवा चलती है और बॉल नीचे गिरने वाली होती है। तभी वो बिग ब्लास्ट का यूज़ करती है, उसको जो पकड़ा कहते हैं एकदम गन की तरह। जिसके बाद वो हिट करते के साथ ही वो गोल में चली जाती है। तब मास्टर कैडी कहता है, अभी मेरे पास हमारे को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, जब तक मैं 11 डूम ना लिया हूँ। जिसके वो चला जाता है। अगले दिन वहाँ पर दिखाया जाता है कि सब टीवी देख रहे हैं और यहाँ पर कैली इस बार जीत चुकी है। इसके इंटरव्यू पूछा जाता है कि फाइनली आप एक बार जीत चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है। तब वो बताती है कि ये सब हुआ है स्कूल के उन बच्चों की वजह से जो इतने खुल के खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, और मैं भी काफ़ी खुश हुई खेल को खेल के। इसके बाद वो जीत की खुशी बना रही होती है और तभी वहाँ पर वो दोबारा ओल्ड मैन आता है और वो बोलता है कि 11 डूम का भी इंतजार करना तुम। जिसके बाद टाइगोनन दोबारा उस पर गुस्सा होने लग जाता है और ऐसे ही इनकी जर्नी चलती रहेगी। तो एपिसोड यार कुछ ज़्यादा खास था नहीं, लेकिन गोल्फ के ऊपर था, तो गोल्फ तो यार मुझे पसंद नहीं है ना, सिर्फ चेस का। ठीक है, जो भी है अच्छा था गेम। उसके बाद हमें पता लग जाता है कि अगर जिस चीज़ से आप बोर हो चुके हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि कितनी एक्साइटमेंट भरी है उस चीज़ में। इसके बाद आपके लिए ये चीज़ करना ईजी हो जाएगा। बात करें रेटिंग की, तो इस एपिसोड को दूंगा मैं 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेटेबल था ये। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कैसा होगा। और ये है आपका चैम्पियन क्विज। इस बार चैम्पियन क्विज पूछ लेता हूँ कि एक चैम्पियन तो मिले हर वीडियो में, आपको किसी 2 पोकेमॉन के नाम को फ्यूज़ करके एक कमाल का नाम बनाना है, जो फनी हो, बैड एस हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ही कमाल का होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।